Hello to everyone and welcome to this awesome session on oogenesis. इसका जो पहला वाला वीडियो था दैट इज़ ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ये वाला वीडियो oogenesis के ऊपर रहेगा। हम इस पूरे वीडियो में यही देखने वाले कि oogenesis जो मतलब ओवम बनने तक का जो पूरा जर्नी है, ठीक है ना, उसको पूरा स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जनरली क्या होता है ना, oogenesis वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को जनरली ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये वीडियो के एंड तक आपको शायद आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम पहले देखेंगे कि ये वर्ड का मतलब समझें, ठीक है। oogenesis आपको सिंपली सब चीज़ें याद रखना है ना। अब देखो oogenesis तो ओवम ऐसे याद रख सकते हो, ओवम जेनेसिस फॉर्मेशन, ठीक है। मैक्सिमम डेफिनेशन बायो में खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ओवम फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम कि oogenesis कहते हैं, ओके। तो इतना समझ में आया। अब जैसे कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस था, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो किस एज में स्टार्ट होता था? एट प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी हमारा क्या होता था? स्पर्मेटोजेनेसिस होता था। बट इस वाले केस में हमारा जो oogenesis है ये हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, आप जब अपने कॉमन लैंग्वेज में, मैं इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आप जब अपने कॉमन लैंग्वेज में चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आप कभी भी मार्क करिएगा, मतलब नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट से मतलब आप जब लिखने टाइम एंड जो लिखने के लिए हमें जो लैंग्वेज चाहिए होता है हम उसको बुक से अटेंड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होता है वो हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं उस लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे चीज़ों को तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो oogenesis हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत सारे मिलियंस, राइट, मिलियंस ऑफ गेमेट मदर सेल फॉर्म होता है, दैट इज oogonia, ठीक है। oogonia उस गैमेट मदर सेल्स को कहा जाता है, ठीक है। मिलियंस फॉर्म होता है। अब अप टू अटेनिंग what puberty, some 50,000 to 60,000, okay, primary Graafian follicles are remained, बाकी डिजेनरेट हो जाता है। तो जब प्यूबर्टी के टाइम, जब प्यूबर्टी तक का जितने भी मतलब टोटल एक्स में से जितने भी बच्चे को डिजेनरेट होकर फाइनली जितने बचते हैं वो कितना होता है? 50 से 60,000 तक के होते हैं, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आएगा। अब हम डायरेक्ट देखेंगे प्रोसेस को जाते हैं, ठीक है ना। बाकी वो जो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स एंड उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बोल दूँगा, ठीक है। अब देखो आसानी से कहानी की तरह याद रखना है। अब देखो ये क्या है, जैसे कि हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये हमारा क्या था? oogoनियम, ठीक है। इतना याद रखा, oogoनियम मेन जो है सेल, ठीक है। ये क्या करेगा ना, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पहला दो स्टेप, दो माइटोसिस, इसमें भी वैसे ही होगा। डॉटर फॉर्म करेगा एज इट इज माइटोसिस 1, तो दो जब फॉर्म हो गया ये दो अपने दो बनाएंगे, अगेन माइटोसिस परफॉर्म करके। इतना तक स्पर्मेटोजेनेसिस और ये वाला सेम हो जा रहा है ना, मतलब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस इतना तक सेम है, ठीक है। अब क्या होता है, ट्विस्ट ये है इसमें, ये 4 सेल्स में थे, ये जो 4 सेल्स में से, ठीक है, 3 सेल डिजेनरेट कर जाते हैं और मे बी कंज्यूम्ड, ओके। 3 सेल्स डिजेनरेट कर जाता है, केवल एक सेल ही प्रोसीड करेगा फर्दर, ठीक है।
अब वो एक सेल को लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था कि चारों के चारों प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन इसमें एक ही प्रोसीड करे, बाकी सब वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, अगेन ग्रोथ फेज से जाएगा, ग्रोथ फेज जाएगा, जब अभी थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा इट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। ओके, अब ये वाला आपको पता चला ना, प्राइमरी oocyte तक का सफ़र कैसे रहा इसका, इतना। अब ये प्राइमरी oocyte तक तो पहुंच गया, ये प्राइमरी oocyte बन गया अभी। अब क्या करेगा, ये डिवीजन परफॉर्म करेगा, दैट इज मियोसिस डिवीजन अभी परफॉर्म करेगा। मियोसिस तो दो होते हैं, पहला वाला रिडक्शनल होता है, तो ये रिडक्शनल के दौरान एक पोलर बॉडी फॉर्म करता है, एंड दूसरा वो हमारा जो फॉर्म करेगा दैट इज सेकेंडरी oocyte दैट कंटेन ओवम। मेन जो कंटेन करता है ना, ये वाला कर लो, ये क्या है, पोलर बॉडी 1। ओके, इतना ज़्यादा। फिर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब अभी ये तो मियोसिस आधा हुआ है ना, अब तक मियोसिस कहाँ पूरा हुआ है, तो मियोसिस आधा। अब ये क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा ना, 4 बनना होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें ये दोनों के जगह बस एक ही कंसिडर्ड होगा, दूर एक पोलर बॉडी 2 होगा, 2, बस एक ही जो होगा दैट इज व्हाट, ओवम। ठीक है, दैट इज व्हाट, ओवम। ठीक है ना। अब कुछ बुक्स में ये दिया गया है दैट ये जैसे माइटोसिस मियोसिस किया, फिर से ये भी मियोसिस पोलर बॉडी करके 2 पोलर बॉडी और बनाता है, कि कुछ बुक्स में ऐसा शो किया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बेस्ड अगर जाएंगे तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके फाइनली ओवम बन जाता है। तो ओवम फॉर्मेशन तक समझ में आया। फिर हमारा जो स्पर्म है वो हमारा फाइनली ओवम पास जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट करता है। अब कौन से टाइम में जाता है, देखो क्या होता है, जब सेकेंडरी oocyte होता है, देखो ये है सेकेंडरी oocyte, तो बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया है दैट व्हेन इट इज, मतलब सेकेंडरी oocyte के सरफेस के कांटेक्ट में जब स्पर्म आता है, टच करता है, तब जाके रिलीज ऑफ ओवम टेक्स प्लेस, ये लिखा गया है। ओके, ये लिखा गया है, एंड तब जाके वो रिलीज होता है। ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है हमने जितना भी देखा, अब देखो कितना से कहाँ तक का प्यूबर्टी वाला है एंड ऑल, बता देता हूँ मैं। ये जो जितना है, मतलब इधर से लेके इतना, मतलब सेकेंडरी oocyte तक के सफ़र में, ठीक है, सेकेंडरी oocyte तक आपका तुम्हारा फर्टल स्टेज हो जाए, मतलब प्राइमरी के एंड तक। ठीक है ना, ये डिवीजन के इतना तक का तुम्हारा प्यूबर्टी वाले स्टेज में इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्यूबर्टी वाला टाइम। ओके, प्यूबर्टी वाला, एंड बाकी वाला जो होगा आपका फर्टल, मतलब फर्टल स्टेज के दौरान ही हो जाएगा, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जितना भी ये सब फर्टल स्टेज बिफोर प्यूबर्टी से टाइम में ये सब होगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। ओके, अब ग्राफेन फॉलिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, नहीं तो वो डाउट के रूप में रह जाएगा। अब देखो ग्राफेन फॉलिकल क्या होता है। फर्स्ट, अब ये जो है ना, एक ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर ही है। ठीक है ना, ये ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर ही जो डिवीजन सेकेंडरी oocyte तक के जो डिवीजन देखे वो इसी सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इट इज व्हाट, एक ग्रैन्युलोसा सेल अगर होगा देन दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल। अगर यही अगर ज़्यादा लेयर हो जाएगा ना, ठीक है,
और अंदर जब एग होगा देन दिस इज नोन एज सेकेंडरी। ये हमेशा याद रखना, जो ग्राफियन का स्पेलिंग है FIAN, सिंगल एफ होगा, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल, ओके, फॉलिकल। एंड जब एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएगा ऑफ अ फ्लूइड, जब इसी ग्राफियन फॉलिकल जो होगा, इसी में जब खाली स्पेस में जब एक फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, space is known as what? Antrum. Okay, and it is considered as a tertiary graphian follicle। और ये वाला कंप्लीट मैच्योर वाला होता है। अब क्या होता है, एक ओवरी, ओके, अब देखो प्राइमरी स्टेज, ओके, प्राइमरी से सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी से आ गया टर्शियरी। टर्शियरी में एंट्रम एक है, ठीक है, फ्लूइड सराउंड है, ओके। जब आने के बाद सेकेंड टर्शियरी तक आने के अंदर वो उसका क्या हो चुका है, मैंने जैसे कि बोला सेकेंडरी उस साइड तक वो स्टेज आ चुका है। अब यहाँ पे ये रप्चर कर जाएगा, रिलीज करेगा सेकेंडरी उस साइड, इसको क्या कहेंगे, कॉर्पस लूटियम, ओके, इतना पता चल गया। अब ये क्या होगा, बाहर जाएगा, किसके कांटेक्ट में आने के लिए जाएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑन व्हाट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हमारा फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो वहाँ पे जाएगा स्पर्म, एंड जब कांटेक्ट आने के बाद स्पर्म फाइनली एम्बेडेड हो जाएगा, टेल बाहर रह जाए, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट्स एन डिफरेंट थिंग, ओके। तो ये था मतलब ओवरऑली, मतलब होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से मतलब ये जो हुआ है होल प्रोसेस आपको समझ में आ गया, पूरा जो oogenesis प्रोसेस है, ठीक है ना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, या नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, एंड होप आप ये सेक्शन इंटरेस्टिंग रहा होगा आप सबके लिए। थैंक यू।